एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा और आधुनिकीकरण में संबंध। तो आज के वीडियो में हम जानें कि शिक्षा और आधुनिकीकरण में क्या संबंध है। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि आधुनिकीकरण क्या है, उसके अर्थ एवं परिभाषाएँ क्या है। उसके बाद हम आधुनिकीकरण की विशेषताएँ की चर्चा विस्तार पूर्वक किए थे और आज हम जानेंगे कि शिक्षा और आधुनिकीकरण में क्या संबंध है। तो समाजशास्त्रीय साहित्य का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या से जुड़ा है। शिक्षा एवं आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जो समाज विकास की धारणा से संबंधित है। यानी कि समाजशास्त्रीय का बड़ा हिस्सा जो है सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा गया है। और शिक्षा एवं आधुनिकीकरण जो है सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है जो सामाजिक विकास की धारणा से संबंधित मानी जाती है। इन दोनों ने व्यक्ति एवं समाज को प्रगतिशील बनाया। इस रूप में शिक्षा और आधुनिकीकरण के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है परिवर्तन की प्रक्रिया। शिक्षा एवं आधुनिकीकरण परिवर्तन की प्रक्रिया है। परंपरागत समाज में शिक्षा का स्वरूप काफ़ी बदला है। लॉर्ड मैकेले ने सर्वप्रथम आधुनिक शिक्षा की नींव को रखा, जिसमें उदारवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, विज्ञानवाद, प्रजातंत्र, समानता व स्वतंत्रता के आदर्श निहित है। यानी कि शिक्षा को जो है आधुनिकी परिवर्तन की प्रक्रिया माना गया है। यह परंपरागत समाज में जो है इसका स्वरूप काफ़ी विकसित हुआ है। सबसे पहले जो है लॉर्ड मैकेले ने आधुनिक शिक्षा की नींव को रखा था, जिसमें उदारवाद को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षवाद को रखा गया, विज्ञानवाद को संबंधित किया गया, प्रजातंत्र, समानता और स्वतंत्रता आदर्श आदि को जो है इसके अंदर निहित किया गया। इसके फलस्वरूप बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का प्रसार बढ़ा और वैज्ञानिक तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। यानी कि बिना किसी भेदभाव के जो है शिक्षा के प्रसार को बढ़ाया गया और वैज्ञानिक तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा पर काफ़ी अधिक बल दिया गया और इसको आगे की ओर बढ़ाया गया। सेकेंड पॉइंट है समाजीकरण में सहायक। व्यक्ति जन्म से एक जैविकीय प्राणी होता है। सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों से अनभिज्ञ रहता है। रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा, संस्कृति व रीति रिवाज आदि को जन्म के बाद ही सीखता है और समाज के अनुकूल बनता है, जिसे समाजीकरण कहा जाता है। फलस्वरूप ज्ञान का एक आधार या संग्रह बना पाता है, जिसे वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया के रूप में नए नए चीज़ों को अपनाना शिक्षा और आधुनिकीकरण के माध्यम से संभव हो पाता है। यानी कि व्यक्ति जन्म से जो है एक जैविकीय प्राणी ही होता है। वो सामाजिक मूल्यों तथा वातावरण से अनभिज्ञ रहता है, अनजान रहता है, उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। धीरे धीरे रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज आदि ये सभी जो चीज़ें होती है उसको जन्म के बाद ही सीखता है और समाज के अनुकूल बनता है, जिसे समाजीकरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जो है ज्ञान का एक आधार या संग्रह बना पाता है, जिसे वैश्विक स्तर पर जो है प्रतिक्रिया के रूप में नए नए चीज़ों को अपनाया जाता है। शिक्षा और आधुनिकीकरण के माध्यम से यह संभव हो पाता है। सेकेंड पॉइंट है उपलब्धि उन्मुक्त। शिक्षा और आधुनिकीकरण एक विशद अवधारणा। इसका संबंध व्यक्ति के मानसिक, नैतिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्रिया से है। इसमें उच्च स्तरीय कुशलता, निपुणता, ज्ञान व्यावहारिकता, नैतिक दृष्टि को आगे की ओर बढ़ाने की क्षमता व्यक्ति के अंतर्गत निहित होती है, जो शिक्षा और आधुनिकीकरण में सहायक बनती है। अर्थात कहा जा सकता है कि शिक्षा और आधुनिकीकरण एक विशद अवधारणा। इसका संबंध जो है व्यक्ति के मानसिक से, नैतिक से, सामाजिक से और व्यावसायिक क्रिया से जोड़ा गया है, जिसमें उच्च स्तरीय कुशलता पाया जाता है, निपुणता, ज्ञान व्यावहारिकता का आधार पाया जाता है, नैतिक दृष्टि होती है, जिसको आगे की ओर बढ़ाने की क्षमता होती है, वो भी जो व्यक्ति के अंतर्गत निहित होता है, जो शिक्षा और आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करती है। फोर्थ पॉइंट है सृजनात्मकता। यह वह शक्ति है जो वास्तविक घटनाओं से प्रभावित होती है। इसमें तार्किक चेतना, वैज्ञानिक चेतना, वैश्विकता एवं विश्लेषणात्मक अभिवृत्ति पाई जाती है, जो सत्य पर आधारित होती है। इसमें नए मूल्य, नए दृष्टिकोण एवं व्यवहार के नए ढंग विकसित तथा निर्मित किए जाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि यह वह शक्ति होती है जो वास्तविक घटनाओं से संबंधित यानी कि प्रभावित होती है, जिसमें तार्किक चेतना का रखा गया है, वैज्ञानिक चेतना का प्रभाव देखा गया है, वैश्विकता एवं विश्लेषणात्मक अभिवृत्तियाँ को जो है सम्मिलित किया गया है, जो सत्य पर आधारित होती है, जिसमें नए नए मूल्य होते हैं, नए दृष्टिकोण एवं व्यवहार के नए ढंग को विकसित तथा निर्मित किया जाता है।
नंबर 5 है राष्ट्रीयता। आधुनिकीकरण ने शिक्षा के महत्व को सराहा है। शिक्षा राष्ट्रीयता का भाव जागृत कराता है। शिक्षा और आधुनिकीकरण दोनों मापदंड व अभिरुचियों में संपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे मुक्त समाज व गतिशील व्यक्तित्व संभव हो पाता है। नातेदारी, धर्म, जाति व भाषा राष्ट्रीयता के विकास में सहायक हो पाते हैं। अर्थात आधुनिकीकरण ने शिक्षा के महत्व को काफ़ी सराहा है, उसको सराहनीय बनाया है। शिक्षा जो है राष्ट्रीयता का भाव जागृत कराता है। शिक्षा और आधुनिकीकरण दोनों को जो है मापदंड व अभिरुचियों में संपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसे मुक्त समाज व गतिशील व्यक्तित्व संभव हो पाता है, जैसे कि नातेदारी, धर्म, जाति व भाषा जो होता है राष्ट्रीयता के विकास में काफ़ी सहायक हो पाते हैं। 6 पॉइंट है नवीन अवस्थापना। यह एक ऐसी अवस्थापना है जहाँ पर कोई संरचना, वातावरण, व्यवस्था में भेदभाव ना हो, जिससे उच्च शिक्षा एवं आधुनिकीकरण के सहसंबंधों में विकास करना संभव हो पाता है। इसमें नवीनता के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को संपूर्णता बनाता है, अंतर आकांक्षाओं को बढ़ाना तथा कार्य करने की प्रवृत्ति को विकसित करता है। अर्थात यह एक ऐसी अवस्थापना है जहाँ कोई संरचना, वातावरण, व्यवस्था में भेदभाव नहीं किया जाता है। इससे उच्च शिक्षा एवं आधुनिकीकरण के सहसंबंध में विकास करना काफ़ी संभव या आसान हो पाता है, जिसमें नवीनता के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को संपूर्ण बनाया गया है, जिसके अंतर्गत अंतर आकांक्षाओं को बढ़ाया गया है तथा कार्य करने की प्रवृत्ति को जो है विकसित किया गया है। 7 एंड लास्ट पॉइंट है विकास। शिक्षा और आधुनिकीकरण का प्रमुख प्रकार्य विकास करना है। दुबे ने 10 प्रकार्यों का उल्लेख किए हैं। पहला है समाजीकरण, दूसरा निगरानी, तीसरा है सम्मति का निर्माण, चौथा है महत्वाकांक्षाओं को उभारना, 5वां है ध्यान केंद्रीयकरण, 6ठा है मानसिक क्षितिजों को प्रसारित करना, 7वां है नए दृष्टिकोण व मूल्यों का निर्माण, 8वां है नवाचार में रुचि उत्पन्न करना, 9वां है प्रायोगिकरण को प्रोत्साहित करना तथा 10वां है शिक्षा कुशलताएं। ये सभी जो है विकास के प्रकार हैं जो दुबे के द्वारा बताए गए हैं आधुनिकीकरण के संबंध में। इस प्रकार शिक्षा आधुनिकीकरण की प्राप्ति में सार्थक योगदान देता है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा और आधुनिकीकरण एक दूसरे से संबंधित है। भारत में 1960 के बाद आधुनिकीकरण के मूल्य को फैलाने के लिए शिक्षा के उपयोग पर बल देने की बात साची जाने लगी। माइनर वीनर ने आधुनिकीकरण को संभव बनाने वाले साधनों में शिक्षा की प्रासंगिकता के संदर्भ में लिखा है कि यह तकनीकी नवीनताओं के लिए आवश्यक दक्षता और अभिरुचि उत्पन्न करता है। एडवर्ड सिल्स ने भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका पर बल दिया है। इस क्रम में वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा नई मनोवृत्ति भी शिक्षा तथा आधुनिकीकरण के संबंध को जोड़ती है। अर्थात शिक्षा और आधुनिकीकरण जो है एक दूसरे से संबंधित प्रक्रिया है। भारत में 1960 के बाद आधुनिकीकरण के मूल्य को फैलाने के लिए शिक्षा के उपयोग पर बल देने की बात की जाने लगी। इसी आधार पर माइनर वीनर ने आधुनिकीकरण को संभव बनाने वाले साधनों में शिक्षा की प्रासंगिकता में तकनीकी नवीनताओं या आवश्यक दक्षता और अभिरुचि उत्पन्न करता है, इस सब को जोड़ा गया है। और एडवर्ड सिल्स ने भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका पर काफ़ी अधिक बल दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक था शिक्षा और आधुनिकीकरण में संबंध। तो आज के वीडियो में हम जाने कि शिक्षा और आधुनिकीकरण में क्या संबंध है, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक किए हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि शिक्षा और आधुनिकीकरण में संबंध जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को जोड़ता है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि एक शिक्षित व्यक्ति आधुनिकीकरण की ओर काफ़ी तीव्र गति से बढ़ती है, जिससे वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा नई मनोवृत्ति का विकास होता है।